बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में हम बनाने जा रहे हैं वो है लहसुनी कबाब। अब लहसुनी कबाब बनाने के लिए मैंने ये एक चिकन ब्रेस्ट लिया था, जिसको मैंने एक इंच तकरीबन 2 इंच के करीब मैंने इसकी कटिंग कर ली और फ्लैट है ये। 1 टेबल स्पून हमें नमक चाहिए और इसके लिए हमें जो ये फर्दर इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून वाइट पेपर और 1 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तमाम अज्जा को इसके अंदर मिक्स करेंगे और मैरिनेट करने के लिए 2 आवर्स के लिए इसको रख देंगे। तो हमने इसकी जो मैरिनेशन टाइम है आपको बता दिया है वो है 2 आवर्स। तो 2 आवर्स के लिए आप तमाम चीज़ों को मैरिनेट करें। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप आफ्टर 2 आवर्स फिर हम करते हैं। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट किए हुए। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये 3 to 4 टेबल स्पून हमने क्या ले लिया, हैंग कर्ड ले लिया, पानी निकाल लिया इसमें से, ये हमें चाहिए। इसके अलावा हमें मलाई चाहिए। आप चाहें तो टेट्रा पैक की मलाई ले लें, क्रीम ले लें। मैंने घर की ली है क्रीम, ठीक है। आप चाहें तो टेट्रा पैक की ले लें क्रीम। इसके अलावा मैंने ये चीज़ लिया है, ये भी 2 टेबल स्पून है, ये भी शामिल कर दिया। इलायची तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है, बल्कि ये तकरीबन 1 टीस्पून आप समझ लें, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी। ये हमारे पास 4 to 5 ग्रीन चिलीज़ थी, इसको मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया, ये इसमें शामिल हो गई। इसके अलावा 2 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल इसमें हमने शामिल कर दिया। ये हमारे पास आ गया। इसको अब हम मज़ीद 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। तो आपसे मिलते हैं आफ्टर 2 आवर्स। अच्छा जी, मैरिनेट करने से पहले एक और काम करना है। ये हमने लहसुन तकरीबन 1 टेबल स्पून चॉप कर लिए थे, इनको हमें ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर इसको मैंने क्या करना है, फ्राई करना है। और जब तक फ्राई करना है कि जब तक ये रेड ना हो जाए, ठीक है। चूल्हा करते हैं थोड़ा स्लो क्योंकि ऑयल हमने डाला है कम। तो ये मुझे बस रेड करना है और ये रेड हो जाए तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं मिक्सी में डाल के पीस लूँगी और फिर हम इसको शामिल करते हैं अपनी मैरिनेशन के अंदर। बस हमें क्या करना है, रेड। चलें इसको मिक्सी में डाल के पीसते हैं और मैरिनेशन में ऐड करते हैं। ये देखें, हमारा जो अदरक हमने लाल किया था उसको हमने मिक्सी में डाल के थोड़ा सा पीस लिया है। और अब हम ये अदरक जो लाल किया था, रेड किया था हमने, इसके अंदर शामिल करेंगे। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसको हमने क्या करना है, 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करके रख देना है। तो आपने क्या करना है कि अदरक को चॉप करना है और उसको सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के रेड कर लेना है, उसको अच्छा सा फ्राई कर लें और फिर मिक्सी में डाल के उसको फाइन चॉप कर लें। मैंने फाइन चॉप नहीं किया, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, अच्छा सा फाइन चॉप कर लेंगे और 2 आवर्स के लिए फर्दर रखेंगे। ये देखें 2 आवर्स हो चुके हैं हमें इसको मैरिनेट किए हुए। अब हम इसको जी अपने ये, आपके पास अगर लकड़ी के स्कीवर्स हैं तो इस पर लगा लें, मैं इस पर लगा रही हूँ। और फिर हम इसको पैन में फ्राई करेंगे। लेमन डाला था तो ये अच्छा सा टेंडर हो गया होगा। और आप देख रहे हैं मैं करीब करीब लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसको इस वक्त मेरे पास लकड़ी के स्कीवर्स नहीं है तो मैं इसी से काम चलाऊँगी। तो इस तरह हम इसको, आप चाहें तो बारबेक्यू करें और बारबेक्यू रेसिपीज़ मैंने आपको बहुत सारी ऑलरेडी सिखाई हुई हैं। तो ये हमने जी, आप चाहें तो वो जो लकड़ी के स्कीवर्स होते हैं उस पर भी आप इसको कर सकते हैं और चाहें तो बारबेक्यू कर लें, ऑल अप टू यू। चलें जी, ये देखें छोटी छोटी बोटी हम इस तरह इस पर लगाएंगे और जी ये देखें बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और मैंने आपको बकरा ईद के बाद और बकरा ईद के दौरान बहुत सारे कबाब ऑलरेडी सिखाए हैं और इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिपी, जैसे कि आपने देखा कि बहुत ज़बरदस्त और टेस्ट में भी बहुत आला होते हैं। ये ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखें जी, तो ये हमारे हो गए। इसी तरह मैं बाकियों पे भी लगा लूँगी। चलें इनको अब हम फ्राई करते हैं। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसको इस तरह फ्राई करते हैं। और जब हमारी एक साइड कुक हो जाएगी फिर हम दूसरी साइड पे इसको टर्न कर लेंगे। ये देखेंगे, तो इस तरह ये मैं एक साइड कुक हो जाने के बाद दूसरी साइड पे इसको टर्न करेंगे। चलें एक साइड कुक हो जाएगी फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, चलें अब इसको हम टर्न करते हैं। ये देखें एक साइड कुक हो गई है और इट टेक्स अबाउट 3 मिनट्स तकरीबन लगेंगे। ये देखें, आगे इसका लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त सा लुक है इसका। ये देखें, सही है।
आप इसका लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त सा लुक है। तो 3 मिनट्स एक साइड पे और 3 मिनट्स दूसरी साइड पे। तो बस 3 मिनट्स बाद हम इसे प्लेट्स में निकालते हैं। ये देखें लहसुनी कबाब रेडी है, इनको हम निकालते हैं। गरम है इस वक्त, ये इस वक्त शदीद गरम है ये, तो हम इनको निकाल रहे हैं। चलें जी, ये देखें जी, आज 14 अगस्त है तो ये मैंने बनाया है और आपको पीछे पटाखों की आवाज़ भी कभी कभी आ जाती होगी। तो ये जल्द से जल्द आपको अपलोड कर देंगे हम। ये देखें जी, इसको अपलोड करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। और ज़बरदस्त से लहसुनी कबाब जी आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और ये भी गरम है, ये मैंने स्कीवर्स में नहीं डाला था, ठीक है। ये तवे पे भी आप फ्राई कर सकते हैं अगर आपके पास स्कीवर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये ज़बरदस्त हमारे कबाब रेडी हैं। इसको हम प्याज के साथ आप इसको चाहें तो डेकोरेट कर लें, ठीक है, चटनी बना सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त से कबाब ज़रूर ट्राई करिएगा। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।